परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु इस तरह हम लोगों को कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छात्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईश्वर के छत्र छाया में रहना कितना आनंददायक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या हम सच में प्रभु ईश्वर की छत्र छाया में रहते हैं? हम हर समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु की चर्च में जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, पर क्या सच में हम उस प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं जब हम ईश्वर के गृह में, जब हम ईश्वर के चरणों में बैठते हैं? अगर नहीं तो इस समय है हमारे उस कमियों को प्रभु को देते हुए, उस प्रभु ईश्वर की छत्र छाया में रहते हुए उसकी उपस्थिति को महसूस करने की। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद कहे। हमारे हर एक विचारों को भांपने वाला ईश्वर को धन्यवाद दे। हमारे मन की, हमारे हृदय की, हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु हमसे एक ही बात चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में, हर समय निरंतर उसको धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पाए हुए हर एक वरदान के लिए, जीवन में घटित होने वाले हर एक घटनाओं के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे समस्याओं के लिए, हमारे उत्थान के लिए और हमारे पतन के लिए, जो कुछ भी हमने पाया है उस सब कुछ के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए संपूर्ण हृदय से, पूर्ण मन आत्मा को प्रभु के ओर उठाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं और मेरा घर और मेरा घराना मिलके तेरी स्तुति करें। मैं और मेरा घर और मेरा घराना मिलके तेरी स्तुति करें। एक भ्रूण की तरह मुझे संभाल कर मेरी रक्षा किया, तेरा धन्यवाद। फिर से, एक भ्रूण की तरह मुझे संभाल कर मेरी रक्षा किया, तेरा धन्यवाद। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अब तक चलाया तू। एबेनेज़र, 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 मेरे विचारों में तू ही तो है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दिल की गहराई से धन्यवाद। जब प्रभु ईश्वर ने इस दुनिया को देखा तब सब कुछ शून्य था, अंधकारमय था। तब ईश्वर ने कहा उजाला हो जाए और
उजाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शून्यमय सृष्टि को प्रभु ने भरपूर कर दिया। आखिरी में मनुष्य को बनाया अपने सदृश्य में। इस शून्यमय जीवन में मिट्टी से बनाया हुआ पुतला को प्रभु ने खुद का आत्मा देके, खुद का श्वास देके एक नया जीवित मनुष्य बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम ईश्वर के करीब नहीं आकर ईश्वर से अलग हो जाता है, तब हमारे जीवन में शून्यता आ जाता है, हमारे जीवन में दुख आ जाता है, हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है। आइए उस उजाला देने वाले प्रभु जो जीवन का ज्योति है, जिसमें हमारा जीवन छिपी हुई है, उस प्रभु यीशु के ओर जाए और हमारे शून्यमय जीवन को भरपूर करने के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। शून्यता में और अपनी सच्चाई से मुझको तूने भर दिया। फिर से शून्यता में और अपनी अच्छाई से मुझको तूने भर दिया। मेरी हानि कभी ना होने दिया, तेरे जैसा न कोई है पिता। मेरी हानि कभी ना होने दिया, तेरे जैसा न कोई है पिता। एबिनेसर, 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 अब तक चलाया तू एबिनेसर है। एबिनेसर, एबिनेसर, मेरे विचारों में तू ही तो है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद दिल की गहराई से धन्यवाद, दिल की गहराई से फिर से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आंखें बंद धन्यवाद करते हुए अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, दोनों हाथों को धन्यवाद ऊपर उठाते हुए गाए, दिल की गहराई से धन्यवाद। फिर से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दिल की गहराई से धन्यवाद। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दिल की गहराई से, दिल की गहराई से धन्यवाद। फिर से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दिल की गहराई से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद
दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आज हमें अनुग्रह प्रदान किया, आशीष प्रदान की कि हम आज माँ मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं और साथ ही आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन 39 से लेकर 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण कैथोलिक कलीसिया की एक महत्वपूर्ण शिक्षा मान्यता का अंश है। वैसे तो पवित्र बाइबल में मां मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ईश्वर की योजना को समझते हुए ईश्वर के वचन में मां मरियम के बारे में जो जिक्र है और कलीसिया की जो प्रारंभ से मान्यता है, उसको मद्देनजर हम ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि मां मरियम जो कि प्रभु यीशु के दिव्य शरीर को अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है, उनका दिव्य शरीर, उनका पवित्र शरीर हम निरे मनुष्यों जैसा नहीं था। वह मां मरियम नए विधान की मंजूषा है। जैसे पुराने विधान में विधान की मंजूषा प्रभु ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थी, वैसे ही मां मरियम नए विधान की मंजूषा, हमारे उद्धारक, हमारे मुक्तिदाता को अपने में लिए हुए, जिसने अपने शरीर को उस महान योजना को पूरा होने के लिए दे दिया, ये कहते हुए कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और वो कथन मां मरियम के जीवन में पूरा हुआ। उस वचन ने मां मरियम के गर्भ में शरीर रूप लिया। कितना महान है वो शरीर। तो क्या वो शरीर कब्र में दफनाया जाता और वो अन्य अशुद्ध पापी लोगों का जो भाग्य होता है, वैसे क्या मां मरियम
शरीर कब्र में गलता या सड़ता? हरगिज नहीं। वैसे तो कैथोलिक कलीसिया की ये मान्यता शुरू से ही रही है, लेकिन सन 1950 में संत पापा पीयूष 12वें ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की और इसे कलीसिया की विशेष शिक्षा, जिसे डोगमा कहते हैं, डोगमा के रूप में प्रतिपादित किया, ये कहते हुए कि माता मरियम आत्मा और शरीर में स्वर्ग में आरोहित कर ली गई, स्वर्ग में उठा ली गई। स्वर्गदूत उन्हें पिता ईश्वर की उपस्थिति में, अपने बेटे की उपस्थिति में, स्वर्ग के दूतों और संतों की उपस्थिति में मां मरियम को वह स्थान प्रदान किया जो उनके लिए पिता ईश्वर ने निर्धारित किया था, ईश्वर की मां होने के खातिर। आज के दिन हम पवित्र मिसा बलिदान के दौरान जो पाठ पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 से, उसमें मां मरियम के उस स्वर्ग में उपस्थिति का उसकी एक झलक हमें देखने को मिलती है। वैसे तो प्रकाशना ग्रंथ एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में लिखा गया और इसमें कई प्रकार के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टा जो प्रतीक है, जो महिला यहाँ पर बताई गई है, वो कलीसिया है, जो अत्याचार से रही है, जो बुराई, रोमी साम्राज्य और रोमी सम्राट की जो बुराइयां हैं, उसकी जो अत्याचार की नीतियां हैं, उसका शिकार हो रही कलीसिया का प्रतीक है। लेकिन इसका एक दूसरा भी मायने है, वो है मां मरियम, जिसके पीछे शैतान की शक्तियां हमेशा से पड़ी रही, लेकिन उन्होंने हमें अपना बेटा दिया और उस बेटे ने हमारा उद्धार किया। मेरे साथियों, प्रकाशना 12 के वचन 17 में हम पढ़ते हैं, इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतानों से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और यीशु का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। ये बात हमें बहुत ही गहरी शिक्षा देती है मां मरियम के बारे में, कि मां मरियम को स्वर्गदूत ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद इस शैतान को बहुत ही गुस्सा आया इस स्त्री के ऊपर कि ये उसे पछाड़ नहीं सका, तो वह उसकी शेष संतानों से युद्ध करने निकला। प्रभु यीशु मां मरियम की पहली संतान और उसकी दूसरी संतानों से शैतान युद्ध करने निकला। और कौन है वो अन्य संतान? अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते, यीशु का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। हम क्रिस्तीय, चाहे वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, पेंटिकोस्टल्स हो, एंग्लिकन्स हो, मेथोडिस्ट हो, जो भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और ईश्वर का, प्रभु यीशु का दिया हुआ साक्ष्य पवित्र वचन को वे सुरक्षित रखते और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उसका प्रचार करते हैं, वे सब मां मरियम की संतान है। तो मां मरियम हम सब की मां है। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन ये कहता है, कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता, कोई भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकता। जो भी पवित्र वचन को स्वीकार करते, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम जो प्रभु की वाणी सुनते, उनकी आज्ञाओं पर चलते और प्रभु के साक्ष्य को सुरक्षित रखते हैं, वे सब मां मरियम की संतान हैं। वो हमारी मां है। और प्यारे भाइयों और बहनों, उस मां मरियम को ईश्वर ने जो महान पुरस्कार प्रदान किया, स्वर्ग में जो महिमामय मुकुट प्रदान किया है, स्वर्ग की रानी उन्हें प्रभु ने बनाया है, वही महिमा प्रभु हम सबको प्रदान करेंगे जब हम मां मरियम की तरह अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करेंगे, उनके वचनों पर हमेशा मां मरियम की तरह चलेंगे, मां मरियम की तरह हम निष्कलंक बनेंगे, पवित्र बनेंगे, हमें भी वह महिमामय स्थान प्राप्त होगा।
आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संपूर्ण कलीसिया, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के नाम को स्वीकार करता है, प्रभु का साक्षी है, सबों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह उन्हें प्रदान हो और वे प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हुए, अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए, अपने जीवन को प्रभु की मर्जी के मुताबिक चलाते हुए वे प्रभु की महिमा के दर्शन करने के लायक बने। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे देश में प्रभु का वचन फैलने के लिए। जो वचन हमारे देश में बोया जा रहा है और अधिक मजदूर प्रभु के वचन को बोने के लिए आगे आएं और हमारे इस भूमि पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फले फूले और ईश्वर का राज्य यहाँ स्थापित हो जाए, ताकि ये धरती भी हमेशा हमेशा के लिए शैतान के उस गुलामी से आजाद हो जाए, सब प्रकार की बुराई की ताकतों से आजाद हो जाए, सब प्रकार की हिंसा, नफरत, द्वेष, घृणा और सब प्रकार की बुराई की ताकतें समाप्त हो जाए। यहाँ पर प्रेम, भाईचारा, एकता, मिलनसारी और प्रभु का क्षमा तथा मेल मिलाप का आत्मा सबों के ऊपर विराजमान रहे, सबों को मार्गदर्शन प्रदान करे, सबों की अगुवाई करे। हमारे देश के उन सभी शासकों के लिए प्रार्थना करें, प्रशासकों के लिए प्रार्थना करें जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है। सब प्रकार के लोग जो देश की सेवा में लगे हैं, हमारे सैनिक, डॉक्टर्स, नर्सेस, शिक्षक, शिक्षिकाएं, वैज्ञानिक, मजदूर, किसान, विभिन्न प्रकार की नौकरी करने वाले लोग, पढ़ने वाले बच्चे, सबों के ऊपर प्रभु की आशीष अनुग्रह रहे। वो हमारा देश सच्चे अर्थों में एक आजाद देश बन जाए, जहाँ ईश्वर का राज्य, प्रेम का राज्य, भाईचारे का राज्य, क्षमा का राज्य हमेशा हमेशा के लिए व्याप्त रहे। आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। आइए हम प्रभु की ओर अपने कान, अपने मन, अपनी आत्मा को लगाए, उसकी ओर अपने आप को आकर्षित करें। वही एकमात्र प्रभु है जो हमें चंगाई देता है, जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें सांत्वना देता है। यह वही प्रभु है जो एम्माउस जाने वाले शिष्यों के साथ संग संग चल रहा था और उनके व्याकुल हृदय को सांत्वना प्रदान कर रहा था। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यह वही जीवित ईसा मसीह नाजरी और यही प्रभु कहता है, यदि वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उसकी सुनूंगा। आइए हमारे दुख में, हमारे दर्द में प्रभु को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजेश लोमगा को अर्पित करते हो, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। सतेंद्र मिंद्र को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, पैर टूट गया है प्रभु जी, और इन्फेक्शन के कारण शरीर में घाव बन गया है। अपने पवित्र हाथों के घाव के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे युक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी तेज कुमारी मरकी को अर्पित करते हुए, जमीन से संबंधित समस्याएं हैं, पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान कर। उनकी समस्याओं में तू आजा प्रभु, इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दीपक को अर्पित करते हुए, जिसे हृदय आघात आया है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हृदय आघात
के कारण इस समय जितने भी भाई बहन हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी अवस्था को तू जानता है। इसीलिए अपने पवित्र वचन के सामर्थ्य के द्वारा उन सभी भाई बहनों के लिए याचना करते हैं जिन्हें हृदयाघात हुआ है, जिनके हृदय में ब्लॉकेज है, एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 ब्लॉकेज है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और तुझसे याचना करते हैं कि छिदे हुए हृदय के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन्हें एक नया हृदय प्रदान कर। आइए इसलिए हम इन सभी अर्जियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। मनुष्य अपने जीवन के बदले प्रभु को दे ही क्या सकता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, यदि हम संसार का पूरा धन संपत्ति कमा लें कोई फायदा नहीं, लेकिन उसके बदले यदि हमने अपनी आत्मा का रक्षा नहीं किया तो। इसीलिए आज प्रभु हमारा नाम लेकर बुलाता है हमें कि हमें वह एक नया जीवन देगा, अनंत जीवन देगा, अनंत शांति प्रदान करेगा। वही प्रभु ईसा मसीह है जो हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। इसीलिए आइए अपने दुखों को, अपने रोगों को, अपने योजनाओं को, सब कुछ को प्रभु को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करें। हम योजना तो बनाते हैं लेकिन सिर्फ हमारी सफलता यीशु पर निर्भर रहती है, ईश्वर पर निर्भर रहती है। इसलिए आइए हम अपने निवेदनों को, अर्जियों को, प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए इस समय हम उससे याचना करें। प्रभु कहते हैं जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु ने भी बुलाया है प्यारे विश्वासी भाई बहनों, चाहे हम यूट्यूब के द्वारा हो, टीवी के द्वारा हो, इस संचार माध्यम के साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, यह यीशु की योजना है और यीशु ने बुलाया है। प्रभु कहता है कोई अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता जब तक मैं स्वयं उसे ना बुलाऊं। प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है। इसीलिए इस सुंदर अवसर में, इस सुंदर समय में आइए हमारी सारी विनतियों को प्रभु को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सुबोध कुमार और एनिमा टुप्पो को अर्पित करते हुए। प्रभु जी उनके घर के नजदीक उन्हें उनकी नौकरी में पोस्टिंग प्रदान कर। प्रभु जी उनके घर के नजदीक उन्हें पोस्टिंग दे, नौकरी में ज्वाइनिंग के समय पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर और सब कार्य तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अंजना खलको को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसकी नौकरी में भी विशेष आशीष प्रदान कर, कृपा प्रदान कर और अपनी इच्छा के अनुरूप उसे रांची में ट्रांसफर प्रदान कर। प्रभु ईसा मसीह नाजरी इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
हमारे उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो नौकरी में पदोन्नति के लिए याचना कर रहे हैं। नौकरी खोने का डर जिनके मन में है वह डर दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ऑफिस में कार्य करते समय अधिकारियों के द्वारा सतावट है, उस सतावट के सहने और स्वीकार करने की कृपा मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो ट्रांसफर के लिए, पदोन्नति के लिए, अच्छी सैलरी के लिए प्रार्थना की मांग किया, उन सभी भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने ही कहा है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। इसीलिए हम एक हृदय, एक मन, आत्मा होकर हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुदीपा अग्नेश मरकी को अर्पित करते हुए, पुष्पा जेना को अर्पित करते हुए और उन सभी अविवाहित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें तू सुयोग्य जीवन की साथी की आशीष प्रदान कर। तू वही प्रभु है जो टोबिया को सारा से मिलाया और टोबिया सारा एक हृदय, एक मन, आत्मा होकर तुझे धन्यवाद दिया, तेरी स्तुति और आराधना की। हम प्रार्थना करते हैं कुसुम लकड़ा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कितने ही भाई बहन अपने अकेलेपन से, उदास है, हताश है, निराश है, और कितने ही लोग उम्र बढ़ने के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजर उन सभी भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईसा मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से उन सभी अविवाहित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि तू उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान करे। इन सभी अर्जियों के लिए अब्बा तेरी ओर हाथ उठाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना महिमा तुझे, धन्यवाद आएंगे जीसस ब्लेसिंग 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 दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला